सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स के यानी पेपर नंबर 2 जो मैंने आपका शुरू किया है उसमें हम सिलेजिनेला पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको सिलेजिनेला का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर से जो मॉर्फोलॉजी है, बाहर से सिलेजिनेला कैसा दिखता है, ये सारा बता दिया था। आज मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी सिलेजिनेला का, अंदर से सिलेजिनेला कैसा दिखता है, यानी उसकी एनाटॉमी, ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटेंगे तो सिलेजिनेला कैसा नज़र आता है। सबसे पहले रूट का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, फिर राइजोफोर के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद में आपको स्टेम का बताऊंगी कैसा दिखता है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी सिलेजिनेला के रूट की, ठीक है। सिलेजिनेला का जो रूट होता है उसमें सबसे आउटरमोस्ट पोर्शन जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिब्लेमा, ये आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड एपिब्लेमा होती है। इसके बाहर क्यूटिकल की परत नहीं होती है, थिन वॉल्ड ही रहती है। क्यूटिकल यानी एक मोटी परत होती है जिससे ट्रांसपिरेशन यानी पानी का लॉस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एपिब्लेमा के ऊपर कोई भी क्यूटिकल की परत नहीं है। कुछ कोशिकाओं में से एक्सटेंशन होकर बाहर रूट हेयर निकले हुए रहते हैं, तो आपको ये रूट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, एपिडर्मिस की कोशिकाओं से निकलते हैं। उसके बाद आता है ये पूरा कॉर्टेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में कुछ लेयर बाहर के जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं, यानी कोशिकाएं थिक वॉल्ड होती है। इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस का मतलब जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उनको हाइपोडर्मिस कहते हैं और वो थिक वॉल्ड होती है। और हाइपोडर्मिस के नीचे सिंपल पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का कॉर्टेक्स बना हुआ होता है। इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर का जो लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। जो बैरल शेप कोशिकाएं होती हैं, ढोलक नुमा कोशिकाएं होती हैं, किसकी होती हैं? एंडोडर्मिस की। ये इनरमोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर यानी एंडोडर्मिस के बाद में आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद में हम देखेंगे ये कंप्लीट स्टील है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स आपको बताई थी जब टेरिडोफाइट्स में पढ़ा रही थी जनरल कैरेक्टर्स। ये स्टील प्रोटो स्टील है जिसके अंदर कोई भी पित्त नहीं पाया जाता है, मज्जा इसके अंदर नहीं है, पित्त नहीं है। सेंटर में ये जो कोर है ये कंप्लीट जाइलम का बना हुआ है और उसके जाइलम के चारों तरफ फ्लोयम का घेरा है, ठीक है। ये जो लाइट कलर में दिख रहा है ये फ्लोयम है और सेंटर में क्या है? ये जाइलम है। जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम का जो ल्यूमन होता है वो बड़ा होता है वेसल्स का और ट्रैकीड्स का, और ये जो प्रोटोजाइलम होता है उसका ल्यूमन जो होता है वो कम चौड़ा होता है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। इस कंडीशन को एक्सार्क कंडीशन कहते हैं। एक्सार्क कंडीशन जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है तो उसको एंडार्क कहते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो उसको एक्सार्क कंडीशन कहते हैं। और फ्लोएम ने उसको चारों तरफ से जाइलम को घेर रखा है। तो सेंटर में सॉलिड कोर किसका है? जाइलम का है। यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम के आर्म्स होते हैं, यानी कितने आर्म्स बन रहे हैं, उसके आधार पर ये मोनार्क से टेट्रार्क या हेक्सार्क तक हो सकते हैं। यानी प्रोटोजाइलम के आर्म्स 1 से लेके 4 और 6 तक हो सकते हैं। 1 होता है तो मोनार्क, 2 होते हैं डायार्क, 3 होते हैं तो ट्रायार्क, 4 होते हैं तो टेट्रार्क और 5 होते हैं तो पेंटार्क या 6 होते हैं तो हेक्सार्क कंडीशन रूट के अंदर पाई जाती है। तो ये हुआ रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ राइजोफोर। राइजोफोर जो कल मैंने डायग्राम में बताया था कि एक रूट जैसी संरचना निकली रहती है जहाँ से डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है उस जगह से, तो वो जो राइजोफोर होता है वो कल मैंने आपको जो डायग्राम में बताया था वो एक एरियल स्ट्रक्चर है। वो रूट से भिन्न होता है। रूट तो ज़मीन के नीचे चली जाती है और राइजोफोर ज़मीन के नीचे नहीं जाता है, वो बाहर रहता है, वो एरियल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो राइजोफोर का होगा उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ अलग से, क्योंकि वो सेम टू सेम है, पूरा यही स्ट्रक्चर है राइजोफोर का। जो अंतर है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये अंतर है कि रूट तो ज़मीन के नीचे जाती है जबकि राइजोफोर एरियल स्ट्रक्चर है, यानी हवा में रहता है, बाहर रहता है, ये ज़मीन के नीचे नहीं जाता है। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, यानी इस एपिडर्मिस के ऊपर
एक मोटी परत क्यूटिकल की पाई जाती है। डायग्राम यही रहेगा पूरा, राइजोफोर के ट्रांसफर सेक्शन का भी डायग्राम यही रहेगा। एरियल, ये जो एरियल होता है ऊपर से एपिब्लेमा के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर कोई रूट हेयर नहीं होते हैं, राइजोफोर के अंदर रूट हेयर नहीं पाए जाएंगे। चौथा डिफरेंस, जैसे यहाँ पे तो प्रोटोजाइलम के जो आर्म्स हैं वो 1 से लेके 6 तक हो जाते हैं, 4 तक हो जाते हैं, जबकि राइजोफोर में प्रोटोजाइलम मोनार्क रहता है, यानी एक ही आर्म रहता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक थिक क्यूटिकल आ जाती है और ये कंडीशन मोनार्क हो जाती है, रूट हेयर नहीं होते हैं। ये डायग्राम हो जाएगा इसका राइजोफोर का। बस इतना सा डिफरेंस है राइजोफोर और रूट में। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेजिनेला की स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। स्टेम जिसके ऊपर पत्तियां लगी हुई थी, कल मैंने बताया था स्टेम में डॉर्सल सरफेस पे 2 रोज जाती हैं और वेंट्रल सरफेस पे पत्तियों की 2 रो, टोटल 4 रोज चलती हैं पत्तियों की स्टेम के ऊपर। अब जब उसी स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो अलग अलग स्पीशीज में ये जो आउटलाइन है स्टेम की, ये गोल भी हो सकती है, थोड़ी सी वेवी भी हो सकती है, ऐसे इस तरीके से लहरनुमा, और सर्कुलर भी हो सकती है। अब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें दिखता है सबसे बाहर है एपिडर्मिस। ये जो लेयर दिख रही है एपिडर्मिस की, ये पूरे में आपको बनानी है। मैंने ये डायग्राम कंप्लीट नहीं बनाया है क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में और बहुत नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। आधा पोर्शन जो बनाया वैसा का वैसा ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा, इसको भरा नहीं है। तो ये जो एपिडर्मिस आपको दिख रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो पूरी आपको चारों तरफ बनानी है कंप्लीट सबसे बाहर। एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल की परत है, क्यूटिनाइज्ड है। एपिडर्मिस कैसी है? क्यूटिनाइज्ड है, क्यूटिकल की परत है इसके ऊपर, और इसमें कहीं भी बीच में स्टोमेटा नहीं है। जनरली हायर प्लांट्स में एपिडर्मिस बीच बीच में थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि वहाँ पे रंध्र आ जाते हैं जिससे गैसेस का आवागमन होता है ग्राउंड के अंदर और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी स्टोमेटा नजर नहीं आएगा, कोई रंध्र नहीं है, तो कंटिन्यूस एपिडर्मिस है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे जस्ट ये हाइपोडर्मिस है, थिक वॉल्ड कोशिकाएं हैं। थिक वॉल्ड कोशिकाएं स्क्लेरेंकाइमा की चारों तरफ बनेगी। ये जो ये बनाई गई है, ये जो बनाई हुई है, ये पूरे इस घेरे में आपको बनानी पड़ेगी। ये है हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाओं से बनती है, जिसमें 3 या 4 परत होती हैं स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाओं की जो थिक वॉल्ड होती है। उसके नीचे ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं रहेंगी। सारा ये पूरा आपको पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से भरना है कंप्लीट। यहाँ बीच में भी ये है कॉर्टेक्स का सेकेंड लेयर। कॉर्टेक्स में ही हाइपोडर्मिस आती है। आउटर कॉर्टेक्स तो हाइपोडर्मिस का बना है और इनर कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? सिंपल पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का, जिनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। अब उसके बाद आता है स्टील। स्टील हमें यहाँ पे आपको 2 स्टील देखने को मिल रही है, एक स्टील ये है, एक स्टील ये है। और स्टील के अंदर क्या होता है? इनरमोस्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस, और उसके बाद पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम और पिथ। जब पिथ नहीं होता है तो वो स्टील क्या कहलाती है? प्रोटोस्टील। पिथ अगर एब्सेंट है तो वो स्टील क्या कहलाएगी? प्रोटोस्टील, जो कि बहुत प्रिमिटिव स्टील होती है जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी स्टील के अंदर पिथ नहीं है, इसलिए ये स्टील कैसी है? प्रोटोस्टील। लेकिन यहाँ पे 2 स्टील नजर आ रही है। सिलेजिनेला के अलग अलग स्पीशीज के अंदर स्टील्स की संख्या का वेरिएशन पाया जाता है। अब जैसे सिलेजिनेला स्पिनुलोजा के अंदर मोनोस्टेलिक कंडीशन है, यानी पूरे के पूरे इसमें एक स्टील पाई जाती है, केवल ये नहीं होगी, सिंगल स्टील पाई जाएगी पूरे ट्रांसफर सेक्शन स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में। किसमें? स्पिनुलोजा मोनोस्टेलिक कंडीशन है। इसी तरीके से सिलेजिनेला क्राउसियाना ये डाइस्टेलिक है। सिलेजिनेला क्राउसियाना डाइस्टेलिक, जैसे कि ये मैंने बनाया, एक स्टील ये है, दूसरी स्टील ये है, ये डाइस्टेलिक कंडीशन है, 2 स्टील पाई जाती है। लीविगेटा जो सिलेजिनेला की प्रजाति है वो पॉलीस्टेलिक कंडीशन है, उसमें 3 से ज़्यादा स्टील्स पाई जाती है। तो ये सिलेजिनेला की अलग अलग प्रजातियों में ये स्टील्स की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टील के स्ट्रक्चर पे। ये मैंने आपको बता दिया, आउटर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर अंदर सारा पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से भरा हुआ है ये पूरा। अब देखो
अब मैंने आपको अभी बताया था ना, रूट में जो इनरमोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का वो होता है एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोडर्मिस टूट गई है, विभाजित हो गई है ये टुकड़ों में। ये अलग अलग आपको जो लेयर्स दिख रहे हैं, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, तंतु दिख रहे हैं, ये टूटी हुई एंडोडर्मिस है। और ये एंडोडर्मिस को कहते, इसको जो एंडोडर्मिस के ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं ट्रैबेकुले। ये टुकड़े हैं जो अलग अलग टूट गए हैं, इनको बोलते हैं ट्रैबेकुले। और जगह जगह पे ये एयर स्पेसेस बन गई है, देखिए ये एयर स्पेस बन गई है बीच बीच में। ये एंडोडर्मिस टूट गई है और जो ये कॉर्टेक्स से इसको जोड़ रही है, किसको, स्टील को। ये जो स्टील है इसको कौन जोड़ रही है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स से। तो ऐसा लगता है ये स्टील बीच में लटक रही है और उसको कौन जोड़ रहा है, एंडोडर्मिस जोड़ रही है कॉर्टेक्स से। और एंडोडर्मिस जो टूटी हुई है उसको यहाँ एंडोडर्मिस ना कह के क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रैबेकुले। तो ये जो सारे टुकड़े हैं एंडोडर्मिस के, ये कहलाते हैं ट्रैबेकुले। और इन ट्रैबेकुले के बीच में बहुत सारी स्पेसेस है जिसको बोलते हैं एयर स्पेस। तो ये ट्रैबेकुले इस स्टील को जोड़ रहे हैं, किससे, कॉर्टेक्स से। और ट्रैबेकुले कौन है एक्चुअल में, किसके बने हुए हैं, किससे बने हैं, ये एंडोडर्मिस है। ओके, अब इसके बाद आप देखो ट्रैबेकुले के बाद जो ये जो मोटी लेयर दिख रही है आपको, ये पेरिसाइकिल है। एक सिंगल लेयर जो दिख रही है स्टील की, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल है। उसके बाद सेंटर में ये जाइलम है और जाइलम के चारों तरफ क्या है, ये पूरा फ्लोएम है। ये देखिए ये कंप्लीट फ्लोएम है, ये कंप्लीट सेंटर का पूरा जाइलम है, ये आउटरमोस्ट लेयर पेरिसाइकिल है। ये ट्रैबेकुले किससे बने, एंडोडर्मिस से बने और बीच बीच में एयर स्पेसेस है। यही स्ट्रक्चर सेम स्टील का है। दोनों स्टील सेम है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सिंगल स्टील भी हो सकती है, जो कि मैंने बताया। अगर एक स्टील होती है तो मोनोस्टीलिक कंडीशन, 2 होती हैं तो डाइस्टीलिक, ज़्यादा होती है तो पॉलीस्टीलिक कंडीशन। ये मैंने डाइस्टीलिक कंडीशन दिखाई है। और जाइलम में भी एक्सार्क कंडीशन है, यानी जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ। एक्सार्क कंडीशन का मतलब है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर में। मोनार्क से डायार्क कंडीशन होती है, यानी प्रोटोजाइलम का एक आर्म बाहर की तरफ है तो मोनार्क, और दोनों तरफ प्रोटोजाइलम है, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो डायार्क कंडीशन हो जाती है। एक चीज़ और देखने वाली है कि सिलेजिनेला की जो जीरोफिटिक प्रजातियां होती हैं, मरुद्भिद पादप जो होते हैं सिलेजिनेला के, उनमें ट्रैबेकुले नहीं पाए जाते हैं। ट्रैबेकुले आर एब्सेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रैबेकुले सिलेजिनेला की किन प्रजातियों में नहीं पाए जाते हैं, तो वो जीरोफिटिक, नॉट प्रेजेंट इन जीरोफिटिक स्पीशीज। ट्रैबेकुले जो है वो एंडोडर्मिस का रूपांतरण है और ये जीरोफिटिक प्रजातियों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब आपको मैं लीफ का ट्रांसफर सेक्शन बता रही हूँ। सिलेजिनेला में लीफ जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, सेसाइल होती हैं, जैसा कल मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बताया था। जब लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें दिखेगा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में भी और लोअर एपिडर्मिस में भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से भरपूर मात्रा में इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सेंटर में आप देखो ये सारी जो शेडेड वाली कोशिकाएं हैं, ये मीजोफिल के टिश्यूज हैं। मीजोफिल टिश्यू है। जनरली हम देखते हैं हायर जो लीव्स होती है उसमें मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा 2 में विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सारा का सारा मीजोफिल टिश्यू किसका बना हुआ है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का। पैलिसेड पैरेन्काइमा इसके अंदर नहीं है, केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मौजूद है। और प्रत्येक स्पॉन्जी, प्रत्येक मीजोफिल सेल में, यानी स्पॉन्जी सेल में 1 से 8 कप की आकृति के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी ये प्रत्येक एक कोशिका के अंदर 1 से 8 नंबर संख्या में क्लोरोप्लास्ट होंगे। और क्लोरोप्लास्ट किस शेप में होंगे, कप नुमा आकृति में होंगे। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में कई सारी पायरिनॉइड्स, मैनी पायरिनॉइड्स पाई जाती हैं। पायरिनॉइड्स आपने एल्गी में पढ़ी है, जो मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई थी। तो उसमें क्या होते हैं, कप जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें नीचे पायरिनॉइड होता है, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन्स का पूरा एक बंडल होता है जो पायरिनॉइड बनाता है। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में कई सारी पायरिनॉइड है और क्लोरोप्लास्ट कपनुमा आकृति का है। और एक कोशिका में 1 से 8 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस में दोनों में भी क्लोरोप्लास्ट भरे पड़े हैं। बहुत सारे पैरेन्काइमा के जो स्पॉन्जी सेल्स हैं, इनके बीच बीच में खाली जगह है, इसको एयर स्पेस कहते हैं। सेंटर में ये बंडल शीट है जिसमें पूरा फ्लोएम है और सेंटर में क्या है, जाइलम।
बिल्कुल सेंटर कोर जाइलम का है, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है, फ्लोएम के बाहर क्या है, बंडल शीथ मौजूद है। ये जो मिडरिब रीजन है, इसी रीजन में स्टोमेटा पाए जाते हैं दोनों लेयर्स में, अपर और लोअर लेयर दोनों में आपको स्टोमेटा मिलेंगे, मिडरिब रीजन में ही मिलेंगे। तो ये संरचना हुई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का, राइजोफोर का, स्टेम का और लीफ का, ये कंप्लीट आपको इसमें मैंने बता दिया है।